किसान तहरीक को आज 1 साल पूरा। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर अभी अड़े तहरीक करने वाले राकेश टिकैत ने कहा 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाई गई सिक्योरिटी, पुलिस ने फिर लगाए बैरिकेड्स। मगरबी यूपी, हरियाणा, पंजाब से आ रहे हैं किसान। किसान तहरीक के 1 साल होने पर जश्न की तैयारी। पंजाब के मानसा से किसान दिल्ली के लिए हुए रवाना। कार, जीप, ट्रैक्टर, बस और रेलगाड़ी से आ रहे किसान। भारत को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश। किसान तहरीक के 1 साल पूरा होने पर लंदन में भारत सफारत खाने के सामने आज मुजाहरा। गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 300 किसान मौजूद। आज हो सकता है तादाद में इजाफा। आज सुबह से पुलिस अरेंजमेंट। दिल्ली पुलिस जराये के हवाले से खबर। बॉर्डर पर पुलिस के साथ आउटर फोर्स को भी लगाया गया। पैरामिलिट्री फोर्स भी भारी तादाद में तैनात। बॉर्डर से दिल्ली में घुसने वाली गाड़ियों पर नजर। मेट्रो पर सीआईएसएफ की अलर्ट। उनतीस नवंबर को दिल्ली मार्च के लिए अमृतसर से किसानों का जत्था निकला। भारी तादाद में किसान ट्रक पर सवार होकर दिल्ली के लिए हुए रवाना। हरियाणा के अंबाला से भी किसान दिल्ली के लिए हुए रवाना। किसान लीडर चंदूनी भी ट्रैक्टर से दिल्ली के लिए निकले। हैदराबाद में ओवैसी पर राकेश टिकैत का बड़ा हमला। बीजेपी की मदद का लगाया इल्जाम। टिकैत का ओवैसी पर तीखा हमला। कहा बीजेपी की मदद करने के लिए क्यों छोड़ा। ओवैसी कहता कुछ और है, मकसद कुछ और। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। कहा सरकार के फैसलों को नहीं मानना बन गया फैशन। फंडामेंटल राइट जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है फंडामेंटल ड्यूटी। पार्लियामेंट में आज यौम आइन पर प्रोग्राम। कांग्रेस एमपी नहीं होंगे शामिल। कांग्रेस ने कहा आइन की पासदारी नहीं करती बीजेपी, फिर दिखावा क्यों। सरमाई इजलास के पहले ही दिन ज़राई कवानीन की वापसी पर लग सकती है मुहर। बीजेपी ने राज्यसभा अरकान को व्हिप जारी किया। 5 दिसंबर को जयपुर दौरे पर जाएंगे वजीर दाखिला अमित शाह। बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव की बैठक को करेंगे खिताब। अवामी नुमाइंदगान के इजलास में भी होंगे शामिल। दिल्ली पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा और मिजोरम के सीएम जोराम कत्ता। आज वजीर दाखिला अमित शाह से हो सकती मुलाकात। संघ सरबराह मोहन भागवत ने उठाया बंटवारे का मुद्दा। कहा मुल्क को तकसीम होने का वाकया न मिटने वाला दर्द है। तकसीम रद्द होगा तभी दर्द दूर होगा। सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर कांग्रेस की बड़ी मीटिंग। कांग्रेस ने एमएसपी कानून बनाने की मांग की। सरमा इजलास के दौरान सरकार को घेरने की हिकमत अमली पर चर्चा। बैठक में सोनिया गांधी ने टीएमसी के लीडरान से राब्ता करने पर दिया जोर। टीएमसी लीडरान से राब्ता साधने की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को दी। भागवत बोले तकसीम सियासी सवाल नहीं, वजूद का सवाल है। तकसीम में सबसे पहले कुर्बानी इंसानियत के लिए गई। अब दरम बरम भारत को संवारना होगा। बंटवारे पर भागवत का बड़ा बयान। कहा तकसीम सियासत का सवाल नहीं, एक बार तकसीम हो चुकी है, अब नहीं होगी। जो 1947 को दोहराएगा तबाह हो जाएगा। पंजाब में सिद्धू ने अपनी चन्नी सरकार के खिलाफ खुला महाज। कहा ड्रग्स और बेअदबी मामले की रिपोर्ट आम नहीं हुई तो करूंगा भूख हड़ताल। राजस्थान के जैसलमेर में फौज और फिजाइया का साझा फौजी मश्क। जदीद हथियारों के साथ जवानों ने दिखाई बहादुरी। आर्मी चीफ नरवणे ने भी की शिरकत। आर्मी और फिजाइया की जॉइंट एक्सरसाइज में T-72, T-90 टैंक हुए शामिल। फिजाइया का फाइटर प्लेन ध्रुव, रुद्र और जैगवार भी हुए शामिल। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी का पलटवार। कहा कातिलों को बेकसूर बताने वाले दोगलापन छोड़े। मुंबई में परमबीर सिंह से क्राइम ब्रांच ने 6 घंटे तक की पूछताछ वसूली के इस मामले में परमबीर सिंह से हुई पूछताछ। स्कूल खोलने को लेकर महाराष्ट्र सरकार का फैसला। 1 दिसंबर से खुलेंगी क्लास, 1 से 4 तक के स्कूल।
दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ नर्स और दूसरे स्टाफ कई मांगों को लेकर हड़ताल पर। मरीजों को हो रही है खासी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना फिर हुआ मुश्किल। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। संजीदा कैटेगरी में फिजाई आलूगी। हरियाणा के बाद अब दिल्ली में स्कूल खोलने की तैयारी। 29 नवंबर से दिल्ली में खुलेंगे स्कूल। हरियाणा के कई जिलों में 25 नवंबर से खोले जा चुके हैं स्कूल। आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में होंगे शामिल। दूल्हे दुल्हन को देंगे आशीर्वाद। बलरामपुर भी जाएंगे सीएम योगी। देवी पाटन मंदिर में करेंगे दर्शन। रात को वहीं रुकने का इंतजाम। फिर 27 नवंबर को गोंडा का दौरा करेंगे योगी। लखनऊ में आज अखिलेश यादव का अवामी जलसा। रमाबाई अंबेडकर मैदान में जनवादी सोशलिस्ट की रैली में होंगे शामिल। चीफ गेस्ट बनेंगे अखिलेश। पीएम मोदी बोले, पहले सिर्फ एक परिवार की तरक्की हुई, आजादी के 70 साल बाद यूपी को मिल रहा है उसका हक। जेवर में पीएम मोदी का हिज़्ब इख्तिलाफ पर जोरदार निशाना। कहा, पहले की सरकारों ने मगरबी यूपी को नजरअंदाज किया। हमारी कोशिश प्रोजेक्ट लटके झटके अटके नहीं। पीएम मोदी ने कहा, जेवर में तैयारों के मेंटेनेंस का सबसे बड़ा मरकज होगा। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट के संगे बुनियाद पर बोले सीएम योगी, इस एयरपोर्ट से मगरबी यूपी की तरक्की को नई ऊंचाई मिलेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जेवर एयरपोर्ट से कई शहरों को फायदा होगा। तरक्की से लोगों को रोजगार मिलेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में समाजवादी सरकार के वक्त मरकज ने फिरोजाबाद में एयरपोर्ट की इजाजत नहीं दी। यूपी के जौनपुर में बोले ओवैसी। कहा, मैं लैला हूं, ये तमाम मेरे मजनू। राहुल गांधी को भी जमकर कोसा। कहा, मेरा नाम सुनते ही राहुल के पेट में दर्द होने लगता है। यूपी इंतखाब में सीएए का जिन्न उखाड़ने की कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी। योगी और मोदी सरकार को धमकी देते हुए कहा, अगर सीएए कानून वापस नहीं हुआ तो फिर देंगे धरना। यूपी के कौशाम्बी में ओम प्रकाश राजभर का सीएम योगी पर तंज। कहा, संत से लीडर बन गए सीएम योगी। यूपी के कौशाम्बी में ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा, पूर्वांचल में बीजेपी को दफन कर दूंगा। यूपी की तरक्की को लेकर मायावती का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेसी सरकारों ने तरक्की में लगाया अड़ंगा। मेरी मुद्दत कार में कांग्रेसी सरकारों ने किया गैर ताब। यूपी इंतखाब से पहले बीएसपी को एक और बड़ा झटका। आजमगढ़ से बीएसपी एमएलए गुड्डू जमाली ने दिया इस्तीफा। जनूबी अफ्रीका में मिला मल्टीपल म्यूटेशन वाला कोविड। भारत में गैर ममालिक से आने वाले सभी लोगों की सख्त निगरानी। मरकजी सरकार ने रियासतों को अलर्ट किया। 13 रियासतों में कोरोना अलर्ट। मुल्क में 9 दिन के अंदर मौत की शरह 121% बढ़ी। मरकजी सरकार ने दी टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत। कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। एसडीएम मेडिकल कॉलेज के 66 तलबा कोरोना पॉजिटिव। ज्यादातर तलबा को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोरोना की दस्तक। ट्रेनिंग पर गए 12 आईएफएस ऑफिसर इन्फेक्टेड। 48 अफसरान को ट्रेनिंग के लिए लखनऊ और दिल्ली से बुलाया गया। यूरोपीय मुल्क स्लोवाकिया में कोरोना के बढ़ते मामलात के बाद 2 हफ्ते का लॉकडाउन। सबसे कम वैक्सीनेशन रेट वाला यूरोपीय यूनियन मुल्क इन्फेक्शन के मामलों में नंबर 1। फ्रांस में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए वजारत सेहत का बड़ा ऐलान। सभी बालिगों के लिए फराम होगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। लगवाना होगा लास्ट में। फ्रांस में कोरोना के बढ़ते मामलात ने बढ़ाई सरकार की तशवीश। पुलिस सड़कों पर चल रहे लोगों और रेस्टोरेंट के लोगों का हेल्थ पास चेक कर रही है। लोगों को घरों में रहने की सलाह।
जर्मनी में कोरोना की चौथी लहर में 1 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामला नई सरकार के लिए बड़ा चैलेंज। जम्मू में पहली बार ड्रोन के जरिए जरूरी दवाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही गांव-गांव वैक्सीन पहुंचाने के लिए भी होगा ड्रोन का इस्तेमाल।